जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोग पता है कि डेली आपकी यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास होती है जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आपके व्यापम में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ प्रकार से देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे सभी प्रकार के एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसका आज क्लास लेक्चर यहाँ पे 13 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी आपके कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को देख के आप यहाँ के 1 से लेकर 12 तक के लेक्चर सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले यहाँ पर आपका ये ग्रुप 4 का एग्जाम है। ठीक है, ग्रुप 4 का आपका एग्जाम है जिसकी वैकेंसी आपको बताई गई है आपके कैलेंडर में। ठीक है, ये ग्रुप 4 आपको पहले ही सेक्शन में आपको बताया गया है कि आपका ग्रुप 4 का एग्जाम होने वाला है। ये जो ग्रुप 4 का पेपर है 2018 में हुआ था, जो कि आपके 30 जुलाई 2018 का पेपर है मॉर्निंग की शिफ्ट का। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पहले प्रश्न की तरफ जाने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक बटन दबा के प्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। तो फर्स्ट प्रश्न आज जो आपके पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एमएस एक्सेल यहाँ पे 2010 में F1 का क्या कार्य करता है। ठीक है, अगर आप लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि F1 यहाँ पे क्या है, एक हेल्प बटन होता है, ध्यान रखेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। F1 जो सीरीज होती है आपकी शुरू ऊपर होते हैं यहाँ पर F1 से लेके F12 तक यहाँ पर आपकी सीरीज होती है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे फंक्शंस की के नाम से जानी जाती है उन्हें। ठीक है, F1 का जो कार्य होता है वो हेल्प बटन का काम होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। एमएस एक्सेल 2010 में रो और कॉलम यानी पंक्तियां और स्तंभों को डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे होम टैब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, होम टैब का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वीडियो को लाइक करते चलेंगे सभी लोग। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एमएस एक्सेल 2010 में, अच्छा ये देखिए एमएस एक्सेल 2010 ये जो है जो हम बताया होम टैब में पाया जाता है आपके रो और कॉलम पंक्तियां। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो होम टैब है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके भी आपके इंसर्ट टैब में यहाँ पर पाया जाता है। आप यहाँ पे रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके होम टैब के अंदर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पर ये आपको मिलेगा इंसर्ट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रो कॉलम जो भी आपको इंसर्ट करना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डालना हो आपको इंसर्ट करना ही कहते हैं उसे। एमएस एक्सेल 2010 में यहाँ पे सेल में यहाँ पे संख्यात्मक डेटा में निम्न से उपस्थित हो सकता है। ठीक है, निम्न में से क्या उपस्थित हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट या केवल एड्स या मल्टीप्लाइज यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी उपयुक्त हो सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सारे करने हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं व्यापम के, ध्यान रखिएगा आप चाहे प्रीवियस ईयर कोई सा भी उठाइए आपको बिल्कुल सारे पेपर पढ़ने हैं। बाद में ये ना कहिए कि हम सिर्फ ये वाला पेपर पढ़ के गए थे। एमएस एक्सेल 2007 में आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ठीक है प्रोटेक्ट शीट क्या करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट क्या करती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो वर्कशीट होती है हमारी, वर्कशीट पर यहाँ पे प्रोजेक्शन लागू करती है यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्शन यहाँ पे ध्यान करती है, डी ऑप्शन लागू करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए सारे वीडियो यहाँ पर आप देखें। अगर आप ये वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं हमसे तो 13 लेक्चर है ये आपका, तो इससे पहले के जितने लेक्चर है आपको बिल्कुल देखने होंगे। ठीक है, बहुत ही काम की चीजें हैं ये आपकी। एमएस एक्सेल 2007 में आपसे पूछा है यहाँ पे कि अंकगणितज्ञ प्रक्रियाओं यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किया गया निम्नलिखित यहाँ पे फंक्शन में से कौन सा गलत है। यहाँ पे देखिए जो भी आप एमएस एक्सेल 2007 में अगर यूज किया होगा इनमें से सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा नहीं होता, तो टोटल यहाँ पे फंक्शन नहीं होता। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन ये वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आने वाला है
कि आपसे पूछा जा रहा है MX Excel 2007 में समय निम्न फॉन्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पे सारे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे कि केवल ऐसे तरीके से लिखा हो सकता है या इस तरीके से लिखा होता है। तो ये देखिए ये सारे तरीके यहाँ पर दिए गए हैं और सारे तरीके यहाँ पर होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि MX Excel 2010 में यहाँ पर ठीक है वह शॉर्टकट की जो दिनांक देखिए दिनांक फॉर्मेट में दिन महीने और वर्ष के लिए उपयोग की जाती है निम्न है। यहाँ पर देखिए ये शॉर्टकट आपको याद रखनी है, ध्यान रखेगा कि शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और आपको हैशटैग जो होता है ये वाला जो वर्ड होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आते हुए आपकी स्क्रीन में कि MX Excel 2010 में ठीक है यहाँ पे क्विक एक्शन टूल देखिए क्विक एक्शन टूल बार इन तक की पहुंच प्रदान करता है। ठीक है किन तक की पहुंच प्रदान करता है यहाँ पे ठीक है क्विक एक्शन टूल बार। यहाँ पर आपको ध्यान रखेगा इसका जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन है। ठीक है अक्सर प्रयोग किए जाने वाले आदेश जाने की जो नॉर्मली आप डेली मतलब जो भी आप फंक्शन यूज करते होंगे चाहे माइक्रोसॉफ्ट में या MX Excel में जो भी आप, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन की होता है वो आपके टॉप यहाँ पर टाइटल बार पे दिखता है आपको। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, मैं आपको बता दूंगा कहां पर क्विक एक्शन टूल बार पाया जाता है। MS Word 2010 में यहाँ पे कैरेक्टर को कट, यहाँ पे कट इंपॉर्टेंट है, कट करने के लिए निम्न शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इजी सी है कि कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज किया जाता है कट करने के लिए, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। कंट्रोल Z अंडू करने के लिए होता है, ठीक है, और कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल P आपका प्रिंट करने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सारे शॉर्ट कीज मैंने आपको बता दिए, बेसिक से शॉर्ट कीज से सभी यूज करते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग आपसे पूछा गया यहाँ पे MX Word 2007 में जब आप Alt और N दबाते हैं तो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप Alt और N दबाएंगे MX Word में आते हैं तो आपका जो है यहाँ पर आपका इंसर्ट टैब खुल जाता है। ध्यान रखिएगा, इंसर्ट टैब आपको मैंने बताया रखा है। इंसर्ट टैब ऊपर टैब में इंसर्ट होता है, होम टैब होता है, ये सारे बटन होते हैं। इसमें आप Alt और N दबाएंगे तो ए ऑप्शन यानी कि आपका इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो पूछा गया है MS Word 2000, पूरा पेपर इसी से भरा है। MS Word 2007, Excel 2007, Excel 2010, MS Word 2010, यही सब चीज है। ठीक है, अधिकतम डैश साइज की फाइल हो सकती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके अधिकतम कितने साइज 2007 में अधिकतम साइज की फाइल कितनी हो सकती है, फाइल के साथ हो सकती है तो 512 यानी कि हाफ GB। बी यहाँ पर आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 512 MB यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। क्वेश्चन 12 यहाँ पे MX Word 2007 में डैश रिबिन, ठीक है, रिबिन हमें पता है, रिबिन का इस्तेमाल, ठीक है, मार्जिन यहाँ पे पृष्ठ अभिविन्यास, ठीक है, अभिविन्यास, पेज ओरिएंटेशन और पृष्ठ आकार, ठीक है, आकार, पेज साइज, ये अन्य फीचर्स को बदलने के लिए किया जाता है जो आपके पेज के लेआउट, ठीक है, लेआउट को प्रभावित करता है। ठीक है, लेआउट का जो फंक्शन होता है पेज में वो पेज लेआउट में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपकी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करके, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप लोग चीजें बता सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए। ठीक है, और क्या आप वीडियो के में और क्या चीजें चाहते हैं, कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं। चलिए MX Word 2010 में एक छोटा कैरेक्टर जिसकी अन्य कैरेक्टर के नीचे, ये बहुत बार बता चुका हूं, नीचे बनाया जा सकता है जिसे डैश कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है यहाँ पे, तो नीचे की बात कर रहा है, नीचे बनाया जाता है तो वो आपका सब स्क्रिप्ट होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 13 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, ऐसे लिखा था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेली इस पे क्वेश्चन आता है तो मैंने सोचा आपके लिए इसकी शॉर्ट कीज बता दी जाए। ठीक है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की यहाँ पे जो शॉर्ट कीज होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आप लोग अगर सब स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको प्लस दबाना होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपके कैरेक्टर के ऊपर अक्षर लिखा जाएगा। ठीक है, और सब स्क्रिप्ट लिखना है आपने कंट्रोल और आपको इक्वल टू आप दबाएंगे तो आपका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों शॉर्ट कीज आपको मैंने बता दिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
कि MS वर्ड यहाँ पे 2007 में ऊपरी बाएं यानी लेफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट कोने पर, ठीक है, ठीक है, एक्सेस टूल बार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। देखिए क्विक एक्शन टूल बार जो मैंने अभी ऊपर बात करी थी हमने, उस टूल के अंदर कौन सा यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा निहित होता है यानी विकल्प निहित होता है, तो सेव यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है, सेव उसके अंदर होता है, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अब ये बहुत बार नाम आ गया कि क्विक एक्शन टूल बार कहाँ होता है, ये हमें बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्विक एक्शन टूल बार यहाँ पर विंडो एमएस विंडो में 2007 में कहाँ होता है। ये देखिए ये आपका टाइटल बार होता है, यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं, अगर ये किसी के नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके वो यहाँ पे ला सकता है, आपको ऑप्शन आ जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसको क्लिक करेंगे तो ये ऐसा यहाँ पर दिखाई देगा, उसमें आपको ये सेव वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका निहित रहता है यहाँ पर इसी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेके बता दिया है यहाँ पर, अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 15 आपसे, एक कंप्यूटर का मस्तिष्क डैश को कहते हैं, सभी को पता है CPU को कहते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, CPU को यहाँ पे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, CPU का, ये भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, CPU का यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इजी है, ये क्वेश्चन मैं सारे करा चुका हूं आप लोगों को, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग करते जाइए बस, ठीक है। कीबोर्ड यहाँ पर पूछा गया है कि कीबोर्ड में यहाँ पे शीर्षम, देखो यहाँ पे शीर्षम यानी ऊपर शीर्षम बार पर F1 F2 F3 आदि कुंजियां डैश कहलाती है। देखिए जो F1 F2 F3 यहाँ पर 12 तक जो सीरीज होती है आपकी, वो क्या कहलाती, मैंने आपको अभी बताया था कि फंक्शंस कुंजियां यानी कि फंक्शंस कीज यहाँ पर कहते हैं उन्हें। 16 का यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। फंक्शंस कीज देखिए, अगर आपको मैं इमेज के साथ बता दूं कहां प्रेजेंट होती है कीबोर्ड पे, तो ये देखिए ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पर आपके टॉप में ये आपके पाई जाती है, पूरी सीरीज एक साथ लिखी रहती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है आपकी। और F1 हमारा जो बटन होता है वो हेल्प का बटन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर पुराने वीडियो जो डेली देख रहा है। पेज ओरिएंटेशन निम्न में से हो सकता है, किस में हो सकता है, पेज ओरिएंटेशन के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था लैंडस्केप पेज आप कर सकते हैं और पोर्ट्रेट पेज आप यहाँ पे खड़े में कर सकते हैं, जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 17 का ए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से हमारी MPGK की क्लास चल रही है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। ये क्लासेस आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, ठीक है, जिसमें अभी भौगोलिक स्थिति और प्रकृति भाग यहाँ पे चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, आपको उसके लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लगे रहिए, आपको एक ना एक दिन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको जरूर मिलेगी। इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हुए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे जो भी यहाँ पे नया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। हम लोग यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए, थैंक यू।